इस तेजी से बदलती दुनिया में हम अपने आत्मा रूपी खुद को कैसे संभालें? बहुत अच्छा सवाल है। आप जैसे यंग नवयुवक साधकों के जो मन के सवाल है वो सुनकर अच्छा लगता है। एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक सम्राट था, के कारण उसकी मौत हो जाती है। अभी क्या होता है, महारानी जो है वो अकेली हो जाती है। महारानी को लगता है कि क्यों ना एक बोलते हुए तोते को लाया जाए, जिसकी वजह से उनका जो टाइम है वो निकल जाए और करमनुक भी हो जाए। तो महारानी मार्केट जाती है, बाजार जाती है और एक अच्छा सा बोलता हुआ तोता खरीद कर महल में लेकर आती है। महल में आने के बाद तोते का स्वागत किया जाता है। तोते के लिए एक अच्छा सा सोने का बड़ा सा पिंजरा बनाया जाता है। उस पिंजरे को हिरोन से सजाया जाता है और उस जो तोता था उसको उस पिंजरे में रखा जाता है। अब हर रोज महारानी और वो तोता बातें करने लगते हैं। महारानी अलग अलग सवाल पूछती है और तोता भी उसे जवाब देता है। तो बोलने वाला तोता था भाई, तो सवाल का जवाब तो देगा ही। ऐसे 7 से 8 दिन निकल जाते हैं और क्या होता है, 8वें दिन उस तोते की मौत हो जाती है। अब महारानी को दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि 8 दिन में इस तोते की मौत कैसे हुई। वो गुस्से से उस तोते को लेकर उस दुकानदार के पास चली जाती है। दुकानदार को दिखाकर बोलती है कि ये कैसा तोता दिया आपने, जो 8 दिन में मर गया। मैंने इसके लिए सोने के पिंजरा बनाया था, हिरोन से सजा हुआ था उस पिंजरे को, लेकिन ये बीमार तोता आपने मुझे दिया, इसके लिए 8 ही दिन में इसकी मौत हो गई। दुकानदार को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये तोता 8 दिन में कैसा मरा, क्योंकि तोता तो स्वस्थ था। दुकानदार ने महारानी को पूछा कि माफ कीजिए, आप एक बात बताइए कि 8 दिन में आपने इस तोते को खाने के लिए क्या क्या दिया। तो महारानी उस दुकानदार को पूछती है, क्या कुछ खाने के लिए भी देना था? मैंने सोचा उसके लिए अच्छा सा सोने का पिंजरा बना दूं, हिरोन से सजाऊं तो हो जाएगा काम, मैंने तो कुछ नहीं दिया। तो उस दुकानदार को भी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि इस तोते को सोने के पिंजरे की जरूरत नहीं है, चांदी की पिंजरे की भी जरूरत नहीं है, या लोहे का कोई भी आप उसको दो, कहीं भी रोको वो आराम से रहेगा। लेकिन उसके लिए अगर 2 पैसों का एक मिर्ची भी देते तो भी आज ये मरता नहीं था। ये तो कहानी हो गई। लेकिन अगर आप ये जो तोता है, ये जो पिंजरा है, उसका कनेक्शन अपने जीवन से लगाएंगे, जैसे कि ये जो तोता है वो आप स्वयं हो, मतलब जो आत्मा रूपी चेतना हो। जो पिंजरा है वो आपका भौतिक शरीर है, अन्नमय कोश है। जो प्रभु ने आपको जो शरीर दिया है, वो शरीर अगर वो पिंजरे की तरह है और वो शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो आत्मा तोते की तरह है, ऐसे अगर हम समझेंगे। और जिस तरह वो महारानी ने पिंजरे को सजाने के लिए सोने का वापर किया, हीरों का वापर किया, वैसे ही अगर हम खाली शरीर को सजाने के लिए अच्छा अच्छा खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, तो उससे जो शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका पोषण होगा? नहीं होगा। तो उसका पोषण के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, सत्संग सुनने पड़ेंगे, चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मौन होना पड़ेगा। तभी हम उस चेतना रूपी तोते को, आत्मा को जिंदा रख सकते हैं। या शरीर छोड़ने के बाद जब हम आगे की जर्नी के लिए जाएंगे, तब हम ये हमें मन में ये सवाल नहीं आएगा कि मैंने ये शरीर धारण करके मैंने क्या किया।
तो आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिला रहेगा। जी हाँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आनंद ओम। धन्यवाद।